को ये सिखाने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से किसी भी सर्किट डायग्राम का इस्तेमाल करके कैसे वायरिंग करोगे। देखिए फिलहाल के टाइम पे यहाँ पे मेरे पास में 2 पेज का सर्किट डायग्राम है। जैसे कि आप देखोगे एक सर्किट डायग्राम ये हो गया और दूसरा ये वाला हो गया। अब ये जो पूरा सर्किट डायग्राम है इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वायरिंग करना सीखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला सर्किट डायग्राम है ये वाली, इस सर्किट डायग्राम में आप देखोगे यहाँ पे एक सिंबल बनाया गया है। ये जो सिंबल होता है ये सिंबल होता है कॉन्टेक्टर का। जैसे कि आप देखोगे ये मेरे पास में एक कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर का सिंबल यहाँ पे बनाया गया है। अब यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम है इस सर्किट डायग्राम में बताया जा रहा है कि जो हमारा कॉन्टेक्टर है इसको चालू करने के लिए जो फेज सप्लाई है उस फेज सप्लाई को कनेक्ट करके लाइए और कॉन्टेक्टर का जो A1 टर्मिनल है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे A1 लिखा हुआ है, A1 टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर दीजिए। मतलब कि ये जो फेज सप्लाई है इस फेज सप्लाई को ले जाके यहाँ पे जो A1 लिखा हुआ है इसके साथ हमें इसको कनेक्ट करना होगा। इसके बाद जो न्यूट्रल पावर सप्लाई है इस न्यूट्रल पावर सप्लाई को ले जाके A2 टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा। यदि आप यहाँ पे कॉन्टेक्टर में भी देखोगे तो कॉन्टेक्टर में भी यहाँ पे लिखा हुआ है A2, मतलब कि इस पॉइंट पे हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट करना होगा। तो ये जो सर्किट डायग्राम है इस सर्किट डायग्राम के अनुसार हम कनेक्शन एक बार करते हैं, उसके बाद इसको हम फॉलो करेंगे, फिर इसको फॉलो करेंगे। तो सर्किट डायग्राम में सबसे पहले कहा जा रहा है फेज सप्लाई को ले जाके A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट करिए। इसके लिए मैं यहाँ पे एक वायर ले लेता हूँ। इस वायर को मैं ले जाऊंगा सबसे पहले तो MCB के साथ कनेक्ट करूंगा। ये जो MCB है इस MCB में देखोगे यहाँ पे फेज सप्लाई और यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट किया गया है। अभी के टाइम पे हमें फेज सप्लाई इस्तेमाल करना है तो इस वायर को लेके जाना है और फेज सप्लाई वाली जो टर्मिनल होगी उसके साथ इस वाले वायर को कनेक्ट करना होगा। अब इस वायर से जो पावर सप्लाई जाएगा वो जाएगा कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे। यहाँ पे A1 टर्मिनल है तो इसके साथ इस वाले वायर को मैं कनेक्ट कर देता हूँ इस प्रकार से। तो इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो फेज सप्लाई है उसको ले जाके हमें A1 के साथ कनेक्ट करना है, तो वो काम हमने कर दिए। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो न्यूट्रल पावर सप्लाई है इसको ले जाके A2 के साथ कनेक्ट करिए। तो न्यूट्रल के लिए मैं यहाँ पे ब्लैक वायर इस्तेमाल करता हूँ और इस वायर को ले जाके सबसे पहले तो MCB के साथ कनेक्ट कर दूंगा, मतलब कि न्यूट्रल पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको लेके आएंगे और कॉन्टेक्टर का जो A2 टर्मिनल है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे A2 टर्मिनल है तो इस वाले टर्मिनल के साथ इस वाले वायर को हम इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे। अब इतना जो कनेक्शन किया गया है इस कनेक्शन के अकॉर्डिंग क्या वर्किंग होती है चलिए एक बार देखते हैं। तो मैं इस कॉन्टेक्टर को एक बार सीधा कर देता हूँ, फिर यहाँ पे MCB जो है इस MCB को मैं चालू करता हूँ, इसको मैं चालू करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कॉन्टेक्टर मेरा चालू हो गया, मतलब कि MCB का जो पावर सप्लाई है इसको चालू करने पे कॉन्टेक्टर चालू और पावर सप्लाई को बंद करने पे यहाँ पे कॉन्टेक्टर भी बंद। आप देखिए कॉन्टेक्टर चालू और कॉन्टेक्टर बंद। अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, कॉन्टेक्टर हमारा इस वाले MCB के जरिए चालू बंद हो रहा है। मतलब कि कॉन्टेक्टर का जो कोयल होता है, कोयल का टर्मिनल होता है A1 A2, तो उस टर्मिनल पे यदि हम पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो कॉन्टेक्टर हमारा चालू हो जाएगा। इतना चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो सेकेंड ड्राइंग है इस ड्राइंग को आप देखिए, इस ड्राइंग में भी पूरा कनेक्शन सेम बताया गया है। जैसे यहाँ पे बताया गया सेम टू सेम है, केवल यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे बीच में एक स्विच को लगाया गया है और ये जो स्विच है ना ये स्विच हमारा पुश बटन है। इस प्रकार का यदि आपको सिंबल दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पे पुश बटन का इस्तेमाल किया गया है। पुश बटन कौन सा है मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली, इसको हम बोलते हैं पुश बटन। पुश बटन भी 2 टाइप का आता है, एक तो NO दूसरा NC। यहाँ पे NO पुश बटन इस्तेमाल किया गया है तो जो आपका पुश बटन होगा उसके पीछे में जो एलिमेंट लगा होगा वो NO वाली होना चाहिए। अब ये जो पुश बटन है इसको हमें सिंपली इस वाले पावर सप्लाई के बीच में सीरीज में कनेक्ट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा फेज सप्लाई वाली वायर है, जैसे कि आप देखोगे ये फेज सप्लाई का वायर है और इसी के बीच में हमारा ये वाला पुश बटन कनेक्ट था। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा जो फेज सप्लाई वाली वायर है इसको बीच में कट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कट कर दिया। अब इस वायर का जो इंसुलेशन है उसको मैं रिमूव करता हूँ और रिमूव करने के बाद वायर जो है उस वायर का एक सिरा को ले जाके पुश बटन के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा। कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम चाहे यहाँ कनेक्ट करें चाहे यहाँ पे, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं अभी के टाइम पे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब इसी वायर का जो दूसरा वायर था उस वायर को लेके आएंगे और इस वाले पॉइंट का जो आउटपुट है उसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे मैंने इस वाले वायर को कनेक्ट कर दिया। अब ये जो पुश बटन है इसको यदि हम फेज सप्लाई के बीच में कनेक्ट कर देंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा चलिए देखते हैं। अभी के टाइम पे मैं MCB को चालू करता हूँ,
एमसीबी को चालू करने के बाद भी यहाँ पे कॉन्टेक्टर चालू नहीं हुआ। पहले आप देख रहे थे एमसीबी को चालू करने पे कॉन्टेक्टर चालू हो रही थी और एमसीबी को बंद करने पे कॉन्टेक्टर ऑफ, लेकिन अभी के टाइम पे एमसीबी चालू है, कॉन्टेक्टर बंद है। कॉन्टेक्टर को यदि हमें चालू करना है तो पुश बटन को हमें प्रेस करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखोगे, इसको यदि मैं प्रेस करता हूँ तो कॉन्टेक्टर चालू, रिलीज करने पे बंद, प्रेस करने पे चालू, रिलीज करने पे बंद। तो अभी के टाइम पे आप ये समझिए कि जो कॉन्टेक्टर है उसको चालू करने के लिए जो पावर सप्लाई जा रहा है, उस पावर सप्लाई के बीच में यदि हम स्विच को लगा देंगे तो उस वाले स्विच को प्रेस करने के बाद ही कॉन्टेक्टर चालू होगा और उसको ऑफ करने पे कॉन्टेक्टर भी ऑफ हो जाएगा। तो ये जो सेकंड सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम को हमने बना दी है। अब इसी सर्किट डायग्राम को और भी मॉडिफाई करके यहाँ पे तीसरा सर्किट डायग्राम बनाया गया है। इस सर्किट डायग्राम में आप देखोगे यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट लगाया गया है। ये जो कॉन्टैक्ट है, इस कॉन्टैक्ट को हम बोलते हैं एनो कॉन्टैक्ट। अब ये एनो कॉन्टैक्ट किसका है, तो आप देखोगे यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है K1 लिखा हुआ है और इस वाले कॉन्टैक्टर का नाम भी K1 है। अब देखोगे यहाँ पे भी K1 लिखा हुआ है, यहाँ भी K1 लिखा हुआ है, मतलब कि इस कॉन्टैक्टर का एनो कॉन्टैक्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो इस एनो कॉन्टैक्ट को कैसे कनेक्ट करना है, तो सिंपल सा तरीका यहाँ पे देखोगे, कॉन्टैक्टर का जो एनो कॉन्टैक्ट है उसको इनपुट पावर सप्लाई स्टार्ट पुश बटन के पहले से आना चाहिए और इस एनो कॉन्टैक्ट से पावर सप्लाई स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट में जाना चाहिए। तो ये जो सर्किट डायग्राम है, इसी सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कनेक्शन करते हैं। देखिए यहाँ पे जो कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर का एनो कॉन्टैक्ट यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आप देखोगे कॉन्टैक्टर के ऊपर में यहाँ पे लिखा होता है एनो। ये जो एनो कॉन्टैक्ट है इसी का इस्तेमाल करना होता है। एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल हम ऑन इंडिकेशन के लिए या फिर किसी कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये जो 13 नंबर का टर्मिनल है, इस पे हमें इनकमिंग पावर सप्लाई देना होगा। मतलब कि हमें क्या करना होगा कि जो पुश बटन है, इस पुश बटन के जहाँ पे वायर कनेक्ट किया गया है उसी के साथ हमें एक वायर को कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने से पहले पावर सप्लाई को हमें बंद करना होता है। पावर सप्लाई को बंद करने के बाद इसी वायर के साथ हम एक और वायर को कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। अब ये जो वायर हमने कनेक्ट किए, इसका जो दूसरा सिरा है इसको हम लेके जाएंगे और कॉन्टैक्टर के ऊपर में जहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट लिखा हो, मतलब कि एनो जहाँ पे लिखा हो उसी के साथ इस वाले वायर को हम कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। देंगे इस प्रकार से। अब इस एनो कॉन्टैक्ट का जो आउटपुट है, उस आउटपुट से एक वायर को ले जाके इसी पुश बटन के इनपुट पे हमें कनेक्ट करना होगा। मतलब कि दोनों साइड से हमें वायर का कनेक्शन करना होगा। तो इसके लिए मैं इस वायर का इस्तेमाल करता हूँ और इस वायर को ले जाके कॉन्टैक्टर का जो यहाँ पे एनो लिखा हुआ है, यहाँ पे 13 नंबर का टर्मिनल है एनो वाली और यहाँ पे 14 नंबर का टर्मिनल है एनो वाली। तो 14 नंबर टर्मिनल पे मैंने इस वाले वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इस वाले वायर को ले जाके जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है, इसका जो दूसरा साइड है, उस साइड में इस वाले वायर को हम कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। तो ये जो तीसरा सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम के अनुसार हमने पूरा का पूरा कनेक्शन कर दिए। अब इस कनेक्शन में क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एमसीबी को चालू करता हूँ। एमसीबी को चालू करने के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूंगा, कॉन्टैक्टर मेरा चालू, और यहाँ पे मैंने पुश बटन को भी रिलीज कर दिया हूँ तो भी यहाँ पे कॉन्टैक्टर चालू है। अब मैं इसको बंद नहीं कर सकता हूँ, बंद करने का मेरे पास में ऑप्शन नहीं है। वैसे बंद करने के लिए हम स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी हमने उसको कनेक्ट नहीं किए। अब यहाँ पे जो एमसीबी है, इसको यदि मैं बंद करूँ तो कॉन्टैक्टर ऑफ, दोबारा यदि मैं चालू करूंगा तो यहाँ पे चालू नहीं होगा। चालू करने के लिए दोबारा से मुझे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके कॉन्टैक्टर मेरा चालू होगा। अब इस सर्किट में यदि मुझे इस कॉन्टैक्टर को बंद करना है तो एमसीबी को मुझे बंद करना पड़ेगा। बंद करने के बाद ही मेरा कॉन्टैक्टर यहाँ पे ऑफ होगा। तो ये जो सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम के अनुसार हमने कनेक्शन पूरा कर दिए। पुराना सर्किट तो सेम टू सेम है, लेकिन अभी के टाइम पे यहाँ पे एक नया इलेक्ट्रिकल डिवाइस को कनेक्ट किया गया है। अब ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्या है, देखिए, यदि आप ड्राइंग का इस्तेमाल करते हुए वायरिंग करने जाओगे तो आपको इलेक्ट्रिकल सिंबल का नॉलेज होना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ये कॉन्टैक्टर है, ये पुश बटन है, ये आपका एनो कॉन्टैक्ट है। अब यहाँ पे आ गया है एक और नया सिंबल। इस सिंबल को हम बोलते हैं टाइमर का सिंबल। टाइमर भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन फिलहाल के टाइम पे ये जो सिंबल आप देख रहे हो, ये सिंबल है ऑन डिले टाइमर का। तो हमें यहाँ पे एक ऑन डिले टाइमर इस्तेमाल करना पड़ेगा और इस टाइमर को पावर सप्लाई एनो कॉन्टैक्ट के आउटपुट से कनेक्ट करना होगा और इस टाइमर को हमें न्यूट्रल सप्लाई भी देना होगा। न्यूट्रल सप्लाई जाएगा A2 टर्मिनल पे और फेज सप्लाई आएगा A1 टर्मिनल पे। फेज सप्लाई कहाँ से आएगा, पुश बटन के आउटपुट से, या फिर जो हमारा एनो कॉन्टैक्ट है, उस एनो कॉन्टैक्ट के आउटपुट से हम इस वाले वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप पूरा सर्किट डायग्राम देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक और मॉडिफिकेशन है, इसको कर लेते हैं, फिर ये करेंगे, ठीक है। तो अभी के टाइम पे मुझे यहाँ पे एक टाइमर इस्तेमाल करना है, तो ये मेरे पास में टाइमर है। अब इस टाइमर को यदि आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है A1 और इस पॉइंट पे लिखा हुआ है A2।
तो A1 जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे हमें फेस सप्लाई देना है पुश बटन के आउटपुट से या फिर कॉन्टेक्टर जो है उस कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टेक्ट है उसके जरिए, और A2 टर्मिनल पे हमें न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तो सबसे पहले न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रल सप्लाई कहाँ से जाएगा? एमसीबी जो है उस एमसीबी से न्यूट्रल सप्लाई, या फिर कॉन्टेक्टर जो है उस कॉन्टेक्टर को जो न्यूट्रल सप्लाई दिया गया है वहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो इस वाले वायर को बीच में कट करके, जैसे कि बहुत ही लंबा वायर है तो इसको मैं कट कर देता हूं। कट करने के बाद इसको मैं आपस में ज्वाइन कर दूंगा, और ज्वाइन करने के बाद इसको मैं लेके जाता हूं, और यहाँ पे जो टाइमर है इस टाइमर में यहाँ पे A2 टर्मिनल है, तो A2 टर्मिनल पे मैं डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर दूंगा इस प्रकार से। मतलब कि अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, इस वाले एमसीबी के जरिए न्यूट्रल सप्लाई आया टाइमर में, और यहीं से एक वायर का लूपिंग करके हमने इस वाले कॉन्टेक्टर को भी न्यूट्रल सप्लाई दे दी है। मतलब कि कॉन्टेक्टर को भी न्यूट्रल सप्लाई मिल रहा है और टाइमर को भी न्यूट्रल सप्लाई मिलना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे हमें फेज सप्लाई का कनेक्शन करना है। तो फेज सप्लाई का कनेक्शन करने के लिए सर्किट डायग्राम में बताया गया है, जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है वहां से वायर को लाके कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टेक्ट है उसके आउटपुट टर्मिनल से वायर को ले जाके इस वाले टाइमर को हम पावर सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अभी के टाइम पे हम इसी एनो कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर का जो आउटपुट है, जैसे कि आप देखोगे ये जो पुश बटन है, एक बार दिखाता हूं मैं, इस वाले पुश बटन को पावर सप्लाई यहाँ से दिया गया है और इसका इनपुट पावर सप्लाई यहाँ पे दिया गया है, मतलब ये इनपुट हो गया। अब इसका आउटपुट कहाँ पे होगा? यहाँ पे, क्योंकि इसका आउटपुट यहाँ पे गया है, फिर यहीं से पावर सप्लाई हमारे इस कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे गया है। सर्किट डायग्राम में भी आप देखोगे A1 टर्मिनल पे जो पावर सप्लाई गया है उसी पावर सप्लाई का भी हम लूपिंग कर सकते हैं। मतलब कि हमें इस पॉइंट से पावर सप्लाई देना होगा जहां से पावर सप्लाई इस कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे जा रहा है, और इसी पॉइंट से पावर सप्लाई इस वाले एनो कॉन्टेक्ट को जा रहा है। वो वाला टर्मिनल ये वाला है, तो इस वाले टर्मिनल पे मैं एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है, इस सिरे को ले जाके टाइमर का जो A1 टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे A1 टर्मिनल है, तो इसके साथ मैं इस वाले वायर को कनेक्ट कर देता हूँ इस प्रकार से। तो ये जो सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम के अनुसार हमने पूरा यहाँ पे कनेक्शन कर दिए। अब कनेक्शन करने के बाद इसको हम चालू करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एमसीबी को चालू करता हूँ। एमसीबी को चालू करने के बाद ना तो यहाँ पे कॉन्टेक्टर चालू हुआ, ना ही टाइमर चालू हुआ। कैसे मुझे पता चला कि टाइमर भी चालू नहीं हुआ? इसके लिए यहाँ पे एक ऑन इंडिकेटर लगा हुआ है। यदि ये इंडिकेटर ग्लो हो जाएगा तो हम समझ लेंगे कि टाइमर में पावर सप्लाई चला गया है। जैसे कि मैं यदि यहाँ पे स्टार्ट बटन को प्रेस कर दूं तो आप देखोगे यहाँ पे इंडिकेटर ग्लो होना स्टार्ट हो गया, मतलब कि टाइमर में भी पावर सप्लाई चला गया और यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्टर भी चालू हो चुका है।